और यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ किया, पर यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र ने जाकर के चुरा लिया और कपिल आश्रम में जाकर के बांध दिया। इन्होंने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया, गाली देने लगे भगवान कपिल को। कहते हैं ईसावाज हरस चोरा आस्ति मीलित लोचन। देखो देखो ये कपिल चोर है, चोर है, चोर है। कपिल भगवान के आंखें खुल गई और राजा सगर के 60,000 पुत्र ही भस्म हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब क्या होगा? सगर महाराज को चिंता होने लगी, क्या होगा? तब कपिल देव भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गंगा जी में राख पड़ने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तभी तेरे बच्चे मुक्त होंगे। शायद इसीलिए जब कोई हमारे बीच से चले जाता है तो हम उसको गंगा जी ले जाते हैं, ताकि हमारी राख गंगा जी में मिले और हम मुक्त हो जाए। कहा कि गंगा जी की राख से तुम्हारे पुत्र मुक्त होंगे। बोले अब क्या होगा? तब इन्होंने दूसरा विवाह किया, उसका नाम था केसनी। पहली का नाम था इनकी पत्नी का नाम सुमति। तो केसनी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। तब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। तब इन सब ने जाकर के अपने वंश में कठोर तपस्या की। तब भगीरथ के तप से माँ भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा माता ने कहा हे भगीरथ, मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे वेग को कोई सहन करने वाला होना चाहिए, धारण करने वाला होना चाहिए। बोले कौन करेगा धारण? बोले शिव जी को मनाओ। भगवान शिव जी की तपस्या की गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा भगीरथ ले आओ, बुलाओ गंगा जी को, हम खड़े हैं यहाँ। तो भगवान शिव खड़े हुए, माँ गंगा चल पड़ी भगवान महाराज स्वर्ग से। भगवान शंकर ने पूरी गंगा जी को अपनी जटाओं में जाकर के समा लिया। भगीरथ ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने एक बाल उखाड़ा, उससे माँ भगवती गौमुख से निकल पड़ी। और अब आगे आगे भगीरथ चलता है परीक्षित, और पीछे पीछे भागीरथी चलती है। जहाँ पर इन सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वहाँ पर जब गंगा जी का जल गिरा तो ये एक एक करके सगर पुत्र मुक्त हो गए। या जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजादिवं जगमु केवलम देह भस्मवी। सगर के पुत्रों का उद्धार हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भगीरथ के ही पुत्र आगे जाकर के ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, जिससे चला रघुवंश, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ भगवान राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न चारों भैयाओं का प्राकट्य हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुन रहे हो? शिव पुराण में लिखा है भगवान राम का जन्म भी शिव जी की इच्छा से हुआ है। एक बार जब रावण ना शिव जी की तपस्या करता है तो अपने सिर काट रहा था और शिव जी के चरणों में चढ़ा रहा था। भगवान शिव खुशी नहीं हो रहे थे, क्योंकि शिव जी जानता है कि ये मुझे लंका ले जाना चाहता है। जब इसने 9 सिर काटे और एक सिर बचा तो भगवान शिव प्रकट हुए। क्या चाहता है भगत? कहता है कि मेरे साथ चलो। तो शिव जी नहीं जाना चाहते, फिर भी बोला कि ले मेरा शिवलिंग ले जा, जा ले जा। देखना नीचे मत रखना, नीचे रखेगा तो मैं नहीं जाऊंगा तेरे यहाँ। भगवान शिव नहीं जाना चाहते थे, ये तो शिवलिंग ले गया। भगवान ने नारायण से प्रार्थना की तो नारायण भगवान ग्वाले का रूप धारण करके ये प्रकट हो गया। जैसे ये लंका जा रहा था तो इसको मूत्र वेग आ गया, तो इसको संभाल नहीं पाया, तो उस समय इसको ग्वाला दिखा। वो कोई ग्वाला नहीं था, वो तो भगवान नारायण थे। उसके पास कहा भैया ये शिवलिंग पकड़ ले जरा। भगवान ने वो शिवलिंग पकड़ा और ये उधर गया, और भगवान ने वो शिवलिंग वहीं पर रखा। तो वहां भगवान वैद्यनाथ के रूप में पूजने लगे। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। वैद्यनाथ, क्योंकि भगवान शिव ने उस रावण के दोबारा सिरों को जोड़ दिया था। इसने अपने सिर काटे ना, तो भगवान ने वैद्य का काम कर लिया, अर्थात डॉक्टर का काम कर लिया। तो डॉक्टर के नाम से, वैद्यनाथ के नाम से भगवान शिव पूजने लगे। बोलो शंकर भगवान की। अब ये फिर जाता है, नाराज हो गया, फिर दोबारा गया। अब मैं शिव जी को नहीं छोड़ूंगा, शिव जी ने मेरे साथ धोखा किया है, अब तो मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। गया कैलाश में और शिव जी का पूरा कैलाश ही उठा लिया। भगवान शिव ने कहा, डगमगाने लगी धरती, थोड़ा दबला, डगमगाने लगी, भगत तू क्या कर रहा है?
भगवान शिव ने अपने बाएं पैर का अंगूठा दबाया और रावण वहीं खलबलाने लगा। शिव तांडव स्तोत्र गाता है, प्रभु रक्षा करो जटाटवी गलत जल प्रवाह तस्तले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो रक्षा करो। जब बार बार स्तुति गाने लगा तो भगवान शिव ने अपना पैर हटा दिया। फिर बोले, हे दुष्ट, तू अपनी बाहों पर बहुत विजयी चाहता है ना, तू ये सोच रहा है ना कि तेरे हाथों में बहुत बल है, तुझमें बहुत पराक्रम है। हे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं, अब वरदान नहीं दूंगा तुझे मैं श्राप देता हूं कि अब तुझसे भी कोई बड़ा बलवान पैदा होगा जो तेरा विनाश कर देगा, तेरा ही नहीं तेरे सारे कुल का विनाश कर देगा। तो भगवान शिव जी के ही आशीर्वाद से राम जी का जन्म हो जाता है और भगवान राम उस रावण का कुलम समूलम दहते, कुल सहित उसका विनाश कर देते हैं। सुन रहे हो? जी ने बोला, तू ज्यादा हो रखा ना, तेरे पुत्र ये ज्यादा हो रखे ना, तुम ज्यादा ही इंद्रजीत बन रहे हो ना, रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कोई ऐसा बलवान पैदा होगा जो तेरे कुल का ही नहीं तेरे सबका विनाश कर देगा। तो जिस रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, भगवान राम ने उन सब को उड़ा दिया। और राम कथा सुखदेव जी ने एक श्लोक में ही पूरी कर दी। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवनम पद्म पदिभ्याम प्रियाय पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम वृजित पथ रुचो यो हनिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुरपणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रुविजृंभा स्ताब्धिर्बद्ध से तो खलदव दहना कौशलेंद्रो वतान्ना। एक श्लोक में ही पूरी राम कथा। बोले जय श्री राम। तो राम का अर्थ क्या होता है? जो सबको आनंद दे वो है राम। लखन का अर्थ क्या होता है? जिसका एक लक्ष्य है राम चरण को पाना, उसका नाम है लखन। भरत का अर्थ क्या होता है? जो राम के प्रेम से हमारे हृदय को भर दे वो है भरत। और शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? जो हमारे शत्रुओं का विनाश कर दे उसका नाम शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न ने तो एक भी शत्रु नहीं मारा, भले उस मंथरा को लात जरूर मारी हो, तो कौन से शत्रुओं का विनाश करते हैं? तो गुरुजी क्या कहते हैं? हमारे बाहर के शत्रुओं को शत्रुघ्न जी नहीं मारते, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट के जो शत्रु हैं उनको मारने वाले हैं शत्रुघ्न जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समय बहुत ज़्यादा लग गया है, तो आइए 15 मिनट के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि समय लंबा खिंच गया है।